Like, comment, and subscribe. हरे भरे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, ग्रीन मेडोज। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। इस गांव में 3 सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, आरव, अनन्या और रोहन। ये तीनों हमेशा साथ रहते थे और हर समय एक दूसरे की मदद करते थे। आरव बहुत बहादुर था और हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहता था। उसे नई नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। अनन्या अपनी ट्विंकलिंग आईज के साथ अपनी तेज सोच के लिए जानी जाती थी। वह हमेशा नई नई योजनाएं बनाती रहती थी। रोहन तीनों में सबसे लंबा, दयालु था और हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। उसकी दयालुता के कारण गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी, किसी मजबूत पेड़ जैसी। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। एक धूप वाली सुबह बच्चे गांव के कुएं के पास खेल रहे थे और उनकी हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। तभी नीना माई वहां से गुजरी। वह हमेशा बच्चों के साथ समय बिताना पसंद करती थी। नीना माई गांव की कहानियां सुनाने के लिए फेमस थीं। बच्चे उनकी कहानियों को सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। वो रुकी और अपनी आंखों में चमक लिए बच्चों को एक नई कहानी सुनाने लगी। उन्होंने जादुई जंगल, मोरवन और सुनहरी चिड़िया मोरालिया की कहानी सुनानी शुरू की। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर उनकी कहानी सुनने लगे। नीना माई ने बताया कि मोरवन कोई आम जंगल नहीं था। कहा जाता था कि इसकी रक्षा प्राचीन जादू से होती है। इसके बीचों बीच रहती थी मोरालिया, सुनहरी चिड़िया। कहा जाता था कि मोरालिया सूरज की तरह चमकदार थी और उसका गाना किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। लेकिन मोरवन रहस्य और चुनौतियों से भरा था। केवल वो लोग जो नेक दिल और दोस्ती में मजबूत होते थे, वही मोरालिया तक पहुंच सकते थे। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। उनके दिल डर और एक्साइटमेंट से भरे हुए थे। नीना माई की कहानी से प्रेरित होकर आरव, अनन्या और रोहन ने मोरवन जाने का फैसला किया। वे जानते थे कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उनका उत्साह और जिज्ञासा उन्हें आगे बढ़ा रही थी। वो जादुई चिड़िया को देखना और उसका मधुर गीत सुनना चाहते थे। उन्होंने सुना था कि यह चिड़िया केवल उन्हीं को दिखती है जो सच्चे दिल से खोजते हैं। अपने दिल में करेज और अपनी दोस्ती पर भरोसा रखते हुए वे जंगल की ओर चल पड़े। हर कदम के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल घना होता गया। सूरज की रोशनी पेड़ों के घने पत्तों से मुश्किल से नीचे आ पा रही थी। हवा में अजीब सी आवाजें थीं। पत्तों की सरसराहट और दूर से आती रहस्यमयी ध्वनियां उन्हें रोमांचित कर रही थीं। जल्द ही उन्हें एक तेज बहती नदी मिली। यह इतनी चौड़ी थी कि कूदकर पार नहीं की जा सकती थी। मिलकर उन्होंने लकड़ी और बेलों से एक मजबूत राफ्ट बनाया, जो उनकी सूझबूझ को दिखाता था। इस यात्रा ने उन्हें एकजुट किया और उनकी मित्रता को और मजबूत बनाया। नदी पार करने के बाद उनका सामना एक अजीब से चेहरे वाले विशाल पेड़ से हुआ। यह पेड़ इतना बड़ा और पुराना था कि उसकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं। यह वही बोलने वाला पेड़ था जिसका नीना माई ने जिक्र किया था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। पेड़ उनके आदरपूर्ण अभिवादन से प्रभावित होकर उनकी विजडम की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने एक पहेली पूछी, जो सुनने में जितनी सरल लग रही थी, उतनी ही कठिन थी। अपने तेज दिमाग से अनन्या ने जल्दी ही पहेली का जवाब ढूंढ लिया। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर आत्मविश्वास था। खुश होकर बोलने वाले पेड़ ने मोरालिया तक जाने वाला रास्ता दिखाया। उसकी शाखाएं धीरे धीरे हटीं और एक सुनहरी पगडंडी प्रकट हुई। आखिरकार वे सुनहरी रोशनी से नहाए हुए एक क्लीयरिंग में पहुंचे। वहां की हवा में एक जादुई खुशबू थी। वहां एक डाल पर बैठी थी मोरालिया। जितना उन्होंने सोचा था, उससे भी ज्यादा खूबसूरत। उसके पंख इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहे थे। जैसे ही मोरालिया ने गाना शुरू किया, उसकी मधुर आवाज ने उन्हें शांति और खुशी से भर दिया। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। उन्होंने मोरवन की चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार कर लिया था। हर कदम पर उन्होंने अपनी हिम्मत और एकता का परिचय दिया। मोरालिया उनकी बहादुरी, विजडम और मजबूत दोस्ती से प्रभावित होकर उन्हें एक सुनहरा पंख उपहार में दिया। यह पंख जादुई शक्तियों से भरा हुआ था। उसने बताया कि यह पंख उन्हें हमेशा उनकी दोस्ती की ताकत की याद दिलाएगा। यह पंख उनके जीवन में आने वाली हर मुश्किल को पार करने में मदद करेगा। बच्चों ने उस पंख को संभाल कर रखा, यह जानते हुए कि यह उनकी दोस्ती और साहस का प्रतीक है।